हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने एपी एंड जीपी का 1 से लेकर 10 तक मैंने बताया था। अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर से एक्सरसाइज 6A का। ठीक है, तो क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 54 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें 3 नंबर्स को पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट 3 numbers बी, कैसे मानेंगे? तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 नंबर मान लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 54। तो ये a माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया? 54। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 1a मिलके कितना हो जाएगा? 3a इक्वल टू 54, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे आप? 18, यानी a का वैल्यू हो गया आपका 18। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 288। एंड लिखिए, पहला टर्म कितना है आपका? a माइनस डी, और तीसरा टर्म कितना है? a प्लस डी, और ये दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है आपको 288। ठीक है, 288 ये पहला टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ। अब देखिए कि ये फॉर्मूला में सेट हो जा रहा है, a माइनस बी और a प्लस डी, यानी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको आप कितना लिखिएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 288। a का वैल्यू देखिए आपने फाइंड कर लिया है, कितना है? 18 है, तो 18 का स्क्वायर पुट कर दिए, और ये d का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 288। 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 324 होता है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 288। ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस। तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखिएगा? डी स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा 324 माइनस 288। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और यहाँ बचा आपका 1, 11 में से 8 जाएगा 3। ये डी स्क्वायर इक्वल टू, यानी डी इक्वल टू रूट अंडर 36, यानी कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। अब आपको क्या क्या रहा है? फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालिए। देखिए टर्म 1 या फर्स्ट नंबर ऐसे लिखिए, फर्स्ट नंबर जो है आपका वो कितना है? a प्लस ए माइनस डी, तो a हो गया आपका 18, माइनस d जो है आपका कितना है? 6 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर सेकेंड नंबर जो है वो कितना है आपका? a, तो इक्वल टू हो गया 18, और थर्ड नंबर जो है वो आपका कितना है? a प्लस डी, यानी हो गया आपका 18 प्लस 6, यानी 24। तो ये हो गया आपका आंसर। और फिर आप लीजिए, जब आप लीजिएगा माइनस में, तब क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर, यानी हो जाएगा a माइनस डी, a का वैल्यू हो गया आपका 18 माइनस 6, यानी हो गया 18 प्लस 6 24। सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका a, यानी 18, और थर्ड नंबर हो जाएगा आपका a प्लस डी, यानी हो गया 18 प्लस माइनस 6, यानी 18 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। और इसमें देखिए आपका ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी सो दैट देयर सम इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 इज 84।
तो लिखते हैं लेट 3 numbers in an AP B A माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 नंबर मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तीनों का सम बोल रहा है ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी इक्वल टू कितना बता रहा है 21। 21 लिखिए, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, 1a यानी कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 21, यानी a इक्वल टू हो गया 21/3 कितना टाइम्स 7 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू देखिए ये और ये है, यानी a इंटू ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 84। ये ठीक है, a का वैल्यू हो गया आपका 7, ये फिर a का वैल्यू 7 प्लस d इक्वल टू 84, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 7 प्लस डी इक्वल टू 84/7। 7 से कितना टाइम्स 12 टाइम्स, ये देखिए 7 प्लस डी इक्वल टू हो गया 12, यानी डी इक्वल टू कितना लिखिएगा 12, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 5, यानी डिफरेंस भी निकल गया और फर्स्ट टर्म भी निकल गया। अब आपको नंबर्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है आपका a माइनस डी, ए का वैल्यू कितना आया आपका, ए का वैल्यू 7 आया और डी का वैल्यू आया 5, यानी कितना हो गया 2। फिर लिखिए आप सेकेंड नंबर क्या है ए का वैल्यू कितना आया 7, ये हो गया। और थर्ड नंबर जो है वो आपका है ए प्लस डी, यानी हो गया 7 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो ये 3 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी सच दैट देयर सम इज 44 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स इज 112। तो 4 नंबर्स को मान लेते हैं, लेट 4 नंबर्स in AP B A minus 2D A minus D A plus D और A plus 2D, ये मान लिए 4 नंबर जो AP में है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी सच दैट देयर सम इज 44, यानी a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 44। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, 1a यानी कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 44, यानी a इक्वल टू हो गया आपका 44/4 कितना टाइम्स 11 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 11। अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, लिखेंगे एंड a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 112। देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112। a का वैल्यू कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112, ये कितना हो गया 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112, यानी ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखिएगा 121 माइनस 112 इक्वल टू 9, ये डी स्क्वायर यानी डी इक्वल टू हो गया √9,
यानी प्लस माइनस 3 हो गया डी का वैल्यू। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड 4 नंबर्स। तो लिखिए फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो है आपका कितना है, a माइनस 2d, यानी a का वैल्यू हो गया आपका 11 माइनस 2d। एक बार प्लस ले लेते हैं पहले, तो 3, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 5। फिर ले लेते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, a माइनस d, यानी 11 माइनस 3, यानी कितना हो गया 8। थर्ड नंबर इक्वल टू हो गया आपका a प्लस डी, यानी 11 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 14। और फोर्थ नंबर इक्वल टू हो गया a प्लस 2d, यानी 11 प्लस 2 इंटू 3, यानी 11 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, ठीक है। ये फर्स्ट केस में हुआ जब आप पॉजिटिव वैल्यू लिए डी का, और जब आप निगेटिव लेंगे तब क्या होगा, सो देखिए। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू है a माइनस 2d। ए का वैल्यू हो गया 11 माइनस 2 माइनस 3, यानी 11 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इक्वल टू हो गया 17। सेकेंड नंबर हो गया आपका a माइनस डी, यानी 11 माइनस माइनस 3, 11 माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 14 हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, a प्लस डी, यानी 11 माइनस 3, यानी 8 हो गया। और फोर्थ नंबर देखिए a माइनस 2d, यानी हो गया 11 माइनस 2 इंटू 3, यानी 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। तो ये सारा आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 नंबर। द सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP इज 40, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 28, फाइंड द नंबर्स। तो 5 नंबर्स को मान लेते हैं, लेट 5 नंबर्स इन AP बी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 5 नंबर्स, यानी a माइनस 2d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये कितना हो गया 1a 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 1a, यानी हो गया 5a इक्वल टू 40। a इक्वल टू हो गया 40/5, कितना टाइम्स 8 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 28, एंड पहला टर्म कितना है a माइनस 2d, और लास्ट टर्म कितना है a प्लस 2d, और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 28, ठीक है। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 28। इसको आप लिखिएगा a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 28। a का वैल्यू जो है आपका आ चुका है, तो 8 का स्क्वायर पुट कर दिए, और ये माइनस में रहेगा तो प्लस, और ये 28 हो गया इक्वल टू क्या कितना लिखिएगा 4d स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 माइनस 28 इक्वल टू 4d स्क्वायर, यानी घट के कितना बचेगा 36 4d स्क्वायर, यानी d स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा 36/4, कितना टाइम्स 9, यानी d स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी d इक्वल टू हो गया √9, यानी प्लस माइनस 3, ये वैल्यू आ गया d का। अब चलिए इधर देखते हैं, एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस मिलेंगे, है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट
फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या है, a माइनस टू डी, a माइनस टू डी। ए का वैल्यू कितना आया 8 माइनस टू, डी का वैल्यू हो गया 3, यानी 8 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 2। फिर लिखेंगे सेकेंड नंबर इक्वल टू हो गया आपका a माइनस डी, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 5। फिर लिखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो गया 8। फिर लिखेंगे फोर्थ नंबर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, यानी 8 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 11। फिर लिखेंगे फिफ्थ नंबर इक्वल टू a प्लस टू डी, यानी हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस 6 इक्वल टू हो गया 14। ये आंसर हो गया। अब एक बार माइनस में वैल्यू ले लेते हैं और तब निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस टू डी, तो a का वैल्यू आपका 8 माइनस टू इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया 14। फिर लिखिएगा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना है आपका a माइनस डी, यानी 8 माइनस माइनस 3, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू हो गया 11। फिर लिखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आपका कितना है तो a है, इक्वल टू कितना लिखिएगा आप 8। फिर लिखिएगा फोर्थ नंबर इक्वल टू a प्लस डी, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और फिफ्थ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, यानी हो गया 8 प्लस 2 इंटू माइनस 3, यानी 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 15 का ए। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका वो सम पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 2 16 टर्म्स, इतना का सम निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपका कितना दिया हुआ है a इक्वल टू हो गया 2, डिफरेंस जो है वो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया 5। 16 टर्म्स तक निकालने के लिए कह रहा है, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 16। अब देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो देखिए n की जगह पर कितना पुट करेंगे 16 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 2, n हो गया आपका 16 माइनस 1 और डिफरेंस हो गया 5। ये 2 से 16 कितना टाइम्स 8 टाइम्स, ये हो गया 8, 2 2 जा 4, 16 में से 1 जाएगा हो गया 15 इंटू 5, ये हो गया 8, 4 प्लस 15 5 जा कितना होता है 75, ये हो गया 8, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 79। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8 9 72 के 2 बाकी 7, 8 7 56 और 7 63, यानी 632। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका बी नंबर। चलिए बी नंबर जो है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए फाइंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन टू 50 टर्म्स, 250 टर्म्स, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, डिफरेंस जो है वो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और n जो है वो कितना है 50। अब Sn निकालना है तो Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर 50 पुट कीजिए बाई 2,
2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस n हो गया 50 माइनस 1 डिफरेंस हो गया 2। ये देखिए 2 से कितना टाइम्स कटेगा 25, यानी लिखेंगे आप 25। ये हो गया 2 1 जा 2, 50 में से 1 जाएगा 49 इंटू 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 98, यानी 25 प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 2500। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 15 का सी। देखिए क्वेश्चन है फाइंड 2 + 4 + 6 + 2 40 टर्म्स, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 2, डिफरेंस कितना हो गया 4 में से 2 जाएगा 2, n इक्वल टू कितना है 40, यानी Sn निकालना है तो फॉर्मूला आपका क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये n हो गया आपका 40/2, 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2, n हो गया 40 माइनस 1, डिफरेंस हो गया 2। ये 2 से कितना टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स, यानी 20 लिख दिए, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 39 × 2, यानी 24। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी हो गया 20। इसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 82, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये 0 पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डी नंबर। देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना है 4, डिफरेंस कितना है 10 में से 4 जाएगा तो 6, और n कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, अब Sn निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n हो गया आपका 25/2, 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 4, n हो गया 25 माइनस 1, डिफरेंस हो गया आपका 6। ये हो गया आपका 25/2, ये 2 4 जा 8, 25 में से 1 जाएगा 24 इंटू 6, ये हो गया 25/2, ये कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144, ये हो गया 25/2। इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 8 4 12, यानी 152। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 2 6 जा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 25 इंटू 76। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा 76 को 25 से, 5 6 30, 5 7 35 और 3 38, 2 6 12, 2 3 14 1 15, यानी 0, 8 2 10 के 0, 3 5 8 1 9 और 1, कितना हो गया आपका 1900। तो ये आपका आंसर हो गया। और अब इसका ई नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना है 3, डिफरेंस कितना है आपका 8 में से 3 जाएगा 5, और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 टर्म्स। तो आप Sn निकालिए। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये n की जगह पर हो गया 20, 2a, a का वैल्यू हो गया आपका 3 प्लस n मतलब 20 माइनस 1, और डिफरेंस हो गया आपका 5। ये हो गया आपका 2 से जाएगा कितना टाइम्स 10 टाइम्स, 10 लिखिए, 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 19 5 जा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 10, ये ब्रैकेट दीजिए, कितना हो जाएगा 6, 19 5 जा 95 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 101, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1010। ये आपका आंसर हो गया। इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।